रजोगुण से सत्वगुण, तमोगुण से रजोगुण में जाने का, और रजोगुण से सत्वगुण में जाने का इसका उद्देश्य। इसलिए त्योहार, हर त्योहार एक ऊंचाई का चिंतन है। जब घटिया मनोवृत्ति वाले लोगों के हाथ में कोई त्योहार चला जाता है तो उसका रूप घटिया बन जाता है। होली का त्योहार, चारों तरफ पुष्प का सौंदर्य, यानी परमात्मा और प्रकृति दोनों की होली खेली जाती है। प्रकृति कहते परमात्मा तेरे पास एक निर्गुण रंग है, मेरे पास सगुणता के हजारों रंग हैं, और मैं अपने रंग तेरे पर डालती हूं, लेकिन फिर भी मेरा उद्धार नहीं होगा जब तक तेरा निर्गुण रंग मेरे पर नहीं आता। इसका नाम है होली। उन दिनों में सारी प्रकृति फूलों से भर जाती है, और फूलों के विविध रंग होते हैं। तो तीन प्रकार के हमारे जीवन के अंदर वृत्तियां जागती है। जब हम सत्वगुणी हो जाते हैं तो हर चीज पर हमारा सत्वगुणी रंग चढ़ जाता है। जब हम रजोगुणी हो जाते तो रजोगुणी रंग चढ़ जाता है। हम तमोगुणी हो जाते तमोगुणी रंग चढ़ जाता है। तो हर व्यवहार, हर त्योहार सत्वगुण से रंगाने के लिए होता है। दिवाली का त्योहार असल में पूरे सप्ताह भर का है, और सबसे बड़ा लंबी मुद्दत वाला त्योहार यही है। ये 7 दिन का त्योहार, जो पहली एकादशी आती है दिवाली के पहले से, वहां से ये शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं देवउठी एकादशी। 4 महीने, अब तो सुविधाएं हो गई, पुल बन गए, लेकिन पहले इधर उधर नदियों में बाढ़, नालों में बाढ़, सब जगह बाढ़, यात्रा बंद, देव सो गए, यानी पब्लिक की मुसाफरी बंद। जनता रूपी देवताओं की मुसाफरी उन दिनों में चातुर्मास, और अभी उसका थोड़ा सा नमूना जैन साधु करते, चातुर्मास में यात्रा नहीं करते, क्योंकि यात्रा से आप वापस लौटोगे ऐसा पुराने जमाने में कोई गारंटी नहीं थी। बाढ़ में बह करके भी जा सकते हो, नाले में भी बह सकते हो। तो देवशयनी एकादशी आषाढ़ महीने में होती है, जो पंढरपुर की यात्रा होती है। उस एकादशी का नाम है देवशयनी एकादशी। अब देव सो गए। अब ये जो एकादशी, देव उठ गए, देव उठी एकादशी। दूसरे दिन आती वामन द्वादशी अथवा गोवत्स द्वादशी, वसुबारस कहते हैं उसको, एक शब्द वसुबारस। इन दिनों में गाय सूती है ज्यादा, तो गोवत्स साथ पूजा, गाय की और बछड़े की साथ साथ पूजा का वो दिन होता है, जो अभी बारिश चली गई। उसके बाद आती है धनतेरस, तो त्रयोदशी। धनतेरस का अर्थ है उन दिनों में नया नया धान्य खलिहान में से बाहर आता है, और जितने प्रकार के अनाज है, दालें हैं, वो इन दिनों में निकलती है। इसलिए इनके धान्य की पूजा की जाती है।
हमारी नानी अनेक प्रकार के शकोरे के अंदर 18 धान्य रखती थी, बाजरा भी उसमें, गेहूं भी उसमें, चावल भी उसमें, धान भी उसमें, सब कुछ, और उनकी पूजा करती। धनतेरस और ये चतुर्दशी जो आती है इसको कहते हैं नरक चतुर्दशी अथवा काली चौदशी। इसका नाम है नरक चतुर्दशी। यानी चौमासे में चारों तरफ गंदगी गंदगी फैल जाती, सफाई करना मुश्किल। तो एक कल्पना, एक काव्य कल्पना, कभी कल्पना, कथा बनाते हैं तो कभी कल्पना होती है उसमें। नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था भगवान विष्णु। अब नरकासुर यानी गंदगी, और चौमासे में गंदगी गंदगी की आशा रखनी चाहिए चारों तरफ। ऊपर से भी पत्ते आते हैं पहाड़ से, फिर गंदगी, नदियों में भी गंदगी आ जाती है, बाढ़ आती है तो गंदगी आती है। अब उसका संहार करने का दिन, उसका नाम है नरक चतुर्दशी। उस दिन कूड़े के ढेर की पूजा करते हैं। जो किसानों का कूड़े का ढेर निकलेगा सारा कुछ, और जो बाहर डाला हुआ खाद के रूपांतर का उद्धार यानी रूपांतर। जो तुम्हारी गंदगी है वो गंदगी निकम्मी इसलिए है कि तुम उसका उपयोग करना नहीं जानते, और जब गंदगी का उपयोग करना तुमको आ जाएगा तो ये गंदगी खाद बन जाएगी। इसलिए इसकी पूजा करने का दिन आता है, वो है काली चौदस का दिन, नरक चतुर्दशी का दिन। उस दिन जो कूड़े का ढेर होता है उसके ऊपर दीवा जलाते हैं कि अब तेरी समाप्ति हो गई। दीवा जलाने का उद्देश्य है, अज्ञान के कारण तू राक्षस बना था, क्योंकि तेरे अंदर ज्ञान की ज्योति नहीं थी। अब सब तेरे प्रति नफरत की वजह से देखते थे। अब भैया तेरे में जरा ज्ञान प्रकट होने दे, तेरा भी सदुपयोग होगा। अब वो खाद में उसका रूपांतर करने की शुरुआत, वो है नरक चौदस, काली चौदस का दिन। फिर आती अमावस्या, जिसको आप दिवाली, जो कल आपने मनाई। इसमें ये जो पटाखों का उद्भंग है, ये बिल्कुल किसी भी महाग्रंथ के अंदर नहीं। उत्सव और उन्माद में फर्क है। अब हर उत्सव उन्माद बन गया है, और उन्माद से तकलीफ होती है, उत्सव से कभी किसी को तकलीफ नहीं होती। क्योंकि रूप जब घटिया, किसी चीज को जब घटिया रूप आ जाएगा तो दुनिया को दुखदाई होगा। त्योहार तो होता है सुखदाई। तो हमारे नाक जो उत्तम श्वास ग्रहण करने के लिए बैठे हुए, साफ ऑक्सीजन हमको मिले, उसकी जगह पर गंदगी हमारे नाक में चली जाए बारूद की, तो वो उत्सव का रूप कैसा आ गया? घटिया रूप आ गया। अब वो सब रूप बढ़िया था। अगरबत्तियों के सुगंध से घर भर देते थे। यज्ञ की आहुति में चंदन डाल करके उसके धुएं से घर भर देते थे। धुआं हो लेकिन पवित्र हो, सुगंधित हो, दुर्गंधित न हो। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य के मन की गिरावट हो जाती है, हर त्योहारों का रूप भी गिरावट वाला हो जाता है। अच्छा, उन्माद कहते हैं। उत्साह और उन्माद में फर्क है। उन्माद और उन्माद में फर्क है। मिसाल के तौर पर उत्साह किसको कहते हैं? इस उत्साह सदा ईश्वर की ओर से आता है और उफान जगत की ओर से मिलता है। जैसे पहली बारिश आती गर्मी के बाद, कैसी भाप निकलती है अंदर से जमीन में,
ये उत्साह और उन्माद, इसमें ये फर्क है। उत्साह, मान लो गाय को हम धार काटने के लिए बैठ गए, दूध निकालने के लिए बैठ गए, और हर देवता का, हर चीज का उन्माद का स्वरूप इस समय बन गया। नानक जयंती, नानक देव इतने सौम्य संत, लेकिन उनका उत्सव उन्माद वाला बन गया। किसी भी महापुरुष का जन्मदिन जो है वो उसमें उन्माद छा गया है, उत्साह नहीं है। ऐसे आपके पास पाइया दूध है और 1 किलो का पतीला है, आपने नीचे लकड़ियां जला दी, दूध कितना पाइया, और जब आपने दूध डाला तो आपको पता है पतीली कितनी खाली है, लेकिन जब लकड़ियां जलेगी तो आपको यह आभास पैदा कर देगी कि पतीली भर गई कि दूध उभर जाएगा। उभरते ही ऊपर के लेवल तक आ जाता है, और अचानक आदमी ने आकर के देखा तो कहता है कि आपके पास तो बहुत दूध है, लेकिन बहुत है नहीं, बिल्कुल थोड़ा है, बहुत लग रहा है। लगना और होना, इसमें ये फर्क है। ये बहुत लग रहा है, ये बहुत है ही नहीं। अब दूसरी मिसाल, गाय चोने को बैठ गए, एक धार आ गई, दूसरी धार आ गई, दूसरी धार आ गई, भांडा भर जाता है। नीचे से आंच लगाई तो भांडा भर गया, वो भी भांडा भर गया, दिख रहा है कि भांडा भर गया। ऊपर से धार आ गई, वो भी भांडा भर गया। लेकिन कौन से भांडे में ज्यादा दूध है? जो ऊपर से धार आती है उसमें ज्यादा दूध है कि नीचे से आग लग जाती है उसका दूध है? तो इस समय त्योहारों का उभार है, उत्साह नहीं। अब हर त्योहार घटिया लेवल पर। रंग पंचमी के दिन महाराष्ट्र में जन्मा हूं मैं, चांदी की कटोरी में केसर लेकर के लोग निकलते, एक दूसरे के घर जाना, उसमें 4-2 मिश्री के दाने, इलायची और मिश्री देनी, उसको टीका लगाना, उसने आपको लगाना, उसने आपको लगाना, उसने आपको लगाना। जितने आपके इष्ट मित्र होंगे घर घर जाना, सभ्यता पूर्वक जाना। उन्होंने कहा आओ बैठो, उन्होंने भी आपको तिलक करना, इन्होंने भी आपको तिलक करना, आप सबको प्रेम से मिल करके चला। त्योहार समुदाय के मिलन का एक संयोजन है। व्यक्ति समुदाय के पास जाए, किस निमित्त से जाएगा, किस बहाने से जाएगा? इसलिए हर उत्सव के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि तू केवल एक काया में नहीं है, तेरी अनेक काया है। अपनी काया का सम्मान करता रहता है, पंडित टिक्का लगाता रहे सुबह, लेकिन तेरे को व्यापकता का पता नहीं है कि सारी काया तेरी है, इसमें वही निवास करता है जो तेरी काया में निवास करता है। इनका भी थोड़ा सम्मान कर। इसलिए घर घर जाकर के एक प्रकार की परस्पर पूजन विधि, उसने मेरा पूजन किया, मैंने उसका पूजन किया, उन्होंने पूज्य ही है, पूज्य ही। आम दिन लोग काम में व्यस्त होते हैं, अरे एक दिन तो निकालो, समाज भी कोई चीज है, उसके लिए भी एक दिन निकालो। समाज बहुत विराट है, उसको भी जरा देखो। इस प्रकार से युक्ति से हमको व्यापक बनाने की जो प्रक्रिया हमारे महापुरुषों ने सिखाई, उसका नाम त्योहार।